हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? बढ़िया है। मस्त चल रही पढ़ाई पढ़ाई। चलती रहनी चाहिए, है ना। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से करो। अभी 9th क्लास है, फिर उसके बाद 10th आएगा, बोर्ड्स आएंगे, निकालना है बस। फिर उसके बाद 11th 12th साइंस लो। साइंस लेके फिर गलती करो, है ना। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। तो अभी आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, है ना, वो साइंस, क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, क्या नाम है भाई? मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब हमारे आसपास मैटर, मैटर वो वाला नहीं भैया कि जो स्कूल के बाहर हो रहा है, कोचिंग के बाहर हो रहा है, वो वाले कोई मैटर नहीं है। वो जो समझ रहे हो वो वाले मैटर कोई नहीं है उसके अंदर। लड़ाई झगड़ा नहीं है कोई, ये वाला वो वाला फालतू का कोई सीन नहीं है। मैटर साइंस वाला है। अब बोलोगे सर जी साइंस में कौन सा मैटर आ गया? अरे यार पढ़ के आए हो 7th 8th में, मैटर मैटर पढ़े हो, भूल गए क्या? चलो अच्छा खैर, मैटर की बात करते हैं, है ना। तो जो हमारे आसपास, आसपास हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो मैटर है। कैसे मैटर? तुम मैटर, हम मैटर। जो तुम्हारे पास बुक्स हैं, कॉपीज, अब आसपास जहां पे तुम बैठे हुए हो उसके आसपास जो चीजें हैं वो मैटर, है ना। क्योंकि देखो भाई, मैटर का मतलब होता क्या है साइंस के टर्म में? ठीक, समझो। हमारे आसपास जो मैटर उसकी बात चलती है। साइंस के टर्म में जो मैटर होता है उसे बोलते हैं मैटर इज एनीथिंग। यार ये पतलोपन चल रहा है। कौन सा कलर, कौन सा कलर? ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। एक मिनट, दूसरा कलर लगा लेते हैं। चलो भाई। हाँ, तो मैटर, ठीक है, मैटर। अरे ज्यादा लाइट हो गया यार। खैर, ग्रीन आ गया, डार्क ग्रीन भी। ठीक है, मैटर होता क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज, कोई भी चीज जो क्या करे, स्पेस को घेरे, स्पेस मतलब जगह को घेरे, और जिसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि अब मान लेते हैं मेरे हाथ में ये जो पेन है, ठीक है ना, ये क्या है? ये एक मैटर है। कैसे मैटर है? क्योंकि देखो भाई, इसको भी हम जहां पर रखेंगे, जिस भी जगह पर हम इसे रखेंगे, वो उतनी जगह को घेर लेगा। घेरने के बाद इसका कुछ तो वजन है, मास है। आप लोग, आप लोग जहां बैठे हो जगह को घेरा है ना, ठीक है, और आपका वजन भी है। आपके आसपास प्रेजेंट जो टेबल, बुक, पेन, क्लॉक, वॉच, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, ये सारी चीजें मैटर होती है। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? मैटर होती है। अब जरा एक चीज जान लो कि मैटर क्या नहीं होता। जैसे ही वो जान लोगे और इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैटर क्या चीजें नहीं होती? तो जो भी चीजें स्पेस को ना घेरे, या फिर जिनका मास ना हो, वो दोनों ही चीजें क्या है? मैटर नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जो भी चीजें हम देखते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, फील करते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती है। अब क्या चीज टच कर सकते हो? तुम्हारे आसपास जो भी चीजें रखी उसको तुम टच कर सकते हो, देख सकते हो। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं मैटर। ठीक है। अब आसपास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज की स्मेल आ रही होगी, मान लो नाली के बगल में बैठे हो गंदी बात है नहीं,
है, मतलब मान लेते हैं नाली के बगल में बैठो तो नाली से महक आ रही है गंदी सी, तो पड़ा जो उसके अंदर है वो मैटर ही है। बढ़िया किचन से बढ़िया सी खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, वो किससे आ रही है? मैटर, खाना ही तो है वो, मैटर है। ठीक है, किस चीज को फील करते हो? फील क्या करोगे? ठीक है, हॉटनेस, कोल्डनेस। ठीक है, तो ये भी चीजें, हॉटनेस कोल्डनेस एक डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा? हॉटनेस कोल्डनेस तो फील करी जाती है, ये मैटर कैसे है? बता दो, सुनो। जो एयर होती है, एयर, ठीक है, ये भी मैटर है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, सर जी एयर मैटर कैसे, हवा कैसे मैटर? तुम सबके आसपास, आसपास छोड़ो, हमेशा ही देखा हो, बॉटल देखी है, बॉटल के अंदर पानी है तब भी वो फूली हुई है, वाटर के अंदर पानी नहीं है तब भी फूली हुई है, तब भी फूली हुई है, पिचक जाना चाहिए था, क्यों नहीं पिचकी? उसके अंदर पता क्या था? हवा थी, है ना? क्या थी? हवा। गुब्बारे देखें, गुब्बारे, गुब्बारों के अंदर जब तक हवा होती है तब तक गुब्बारे फूले होते हैं, जैसे हवा निकल जाती है गुब्बारे पिचक जाते हैं। या फिर कभी कभी नोटिस किया होगा, ठीक है, कि बॉटल के अंदर जैसे उंगली डाल देते हो, फिर उंगली निकल ही नहीं रही होती है ना? अचानक से झटका देके निकालना पड़ता है, ठीक है। या फिर बॉटल पिचका दो, पिचकाने के बाद ढक्कन लगा दो उसके ऊपर, लगा देते हो ना, लगा देते हो तो बॉटल तो पिचकी ही रहती है, तो वो आगे बढ़ी नहीं, फूल ही नहीं रही है वापस। मतलब क्या था? हवा उसके अंदर भर गई थी। टायर, हमारे टायर के अंदर हवा भरी जाती है, भरी जाती है ना, ना भरी जाए तो पिचके रहेंगे। तो हवा जगह घेर रही है, हर जगह पर हवा जगह घेरती है, तो हवा, एयर, क्या है? मैटर है। ये बात जान लो, मान लो, समझ लो, ठीक है, एयर मैटर है, ये बात फिक्स है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? उन्हीं में एयर मैटर, समझ गए? तो देखो, जो भी चीज जगह को घेरे और जिसका मास हो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है, तो जो भी चीजें हम देखते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, फील करते हैं, वो सारी चीजें किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है। सॉलिड में उसके एग्जाम्पल बुक, पेन, स्टोन हो गया। लिक्विड में वाटर, मिल्क, ऑयल हो गया। गैसेस में एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। स्मेल, एरोमा में परफ्यूम हो गई। इंसेंस, टिक्स हो गई, जो हर तरफ हवा में पार्टिकल्स फैला देती है। ठीक है, तो समझ गए ना मैटर क्या होता है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैटर बनता किससे? मैटर बनता किससे? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है ना? मैटर जो बनता है बहुत बहुत टाइनी पार्टिकल से बनता है, जो ज्यादातर क्या होता है हमेशा? एटम्स होता है। ठीक है, मैटर जो भी बनता है वो बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? एटम्स होते हैं ज्यादातर। ठीक है, उनसे बनता है मैटर। ये बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इस बात को समझना है कि जो मैटर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना? पहली चीज, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। पहली चीज, एक सेकेंड, चलो शुरू करते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं। पहली चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक, ये पहली चीज है। पहले इसको जरा डायग्राम बना लेते हैं।
थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, अरे कोई नहीं, लोग सेल हो गया। इस तरह बना देते हैं सॉलिड, ये है लिक्विड, ठीक है, और ये है गैस, ठीक है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, सॉलिड के अंदर कुछ इस तरीके से पड़े होते हैं, ऐसे। ठीक है, लिक्विड के अंदर कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, गैस के अंदर कहीं ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जरा देख सकते हो इसके अंदर, है ना, कि ये सॉलिड है और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे से मैंने अभी ब्लॉक्स बनाए, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल्स। ये क्या है, पार्टिकल्स। ये जो छोटे छोटे से गोले अभी मैंने बनाए, ये क्या होता है, ये होते हैं हमारे पार्टिकल्स। तो सॉलिड जो बनके तैयार होता है उसके अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास पास है, बहुत ज्यादा क्या है, पास पास। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में स्पेस नहीं है, उनके बीच में क्या नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है। बट लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड के अंदर वही जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस है, सॉलिड से ज्यादा स्पेस किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है। और उसी जगह पे गैस, गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर है, लिक्विड से भी बहुत ज्यादा दूर है। तो इनसे तीन बातें पता चलती हैं। पहली चीज जो भी बताए कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर, उनके बीच में स्पेस होता है। तो वो जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं, इस चीज को समझो जरा, उस स्पेस को बोला क्या जाता है। वो जो स्पेस होता है, ठीक है, वो होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोला जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, जो कि सॉलिड में क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है ना। लिक्विड में स्लाइटली लेस, स्लाइटली लेस होता है, ठीक है। और गैसेस में नेग्लेजिबल होता है, ना के बराबर स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है, ना के बराबर स्पेस होता है। सॉलिड के अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, गलत लिख लिया मैंने, ग्रेटर लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने। लिक्विड ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गैसेस। गैसेस के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और सॉलिड के बीच में स्पेस ना के बराबर। लिक्विड में स्लाइटली लेस होता है, ठीक है, स्लाइटली लेस होता है किससे, गैसेस, ठीक है। स्पेस होता है बट कम होता है, ठीक है ना। तो गैसेस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा पाया होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है। लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़ा पास आ जाते हैं, और सॉलिड के अंदर ऐसा होता है कि पार्टिकल इतने ज्यादा पास होते हैं कि वो कहीं भी मूव नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, कहीं भी मूव नहीं कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है, जो कि दूसरी प्रॉपर्टी है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, तो जिनके अंदर होती है दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक करके बात करते हैं, पहले एक तरफ सॉलिड की, दूसरी तरफ लिक्विड की, और तीसरी तरफ गैस की, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, और गैस के पार्टिकल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। बट होता क्या है इन तीनों के बीच में, अब जैसा कि भी देखा हमने कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे वो इतने ज्यादा, कुछ ज्यादा ही ज्यादा ऐसे करके पास पास थे, ठीक है, बहुत ज्यादा पास पास थे। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर दूर थे, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर थे, है ना, ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करना चाहते हैं, ठीक है। बट क्या होता है
कि इतने ज्यादा क्लोज होते हैं वो एक दूसरे के, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक पार्टिकल इधर उधर नहीं जा पाता होता है। वो क्या करता है, अपनी जगह पर ही रहता है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पोजीशन में रहता है। मतलब अपनी जगह पर रह के सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, वो इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी तुम लोग जब स्कूल में बैठे होते हो तो कान अपना ऐसे बेंच पे लगा करके उधर साइड से ढोलक बजाई जा रही होती है ना। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे ही तुमने एक तरफ मारा तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे में ऐसे करके तुम्हारे कान तक आ जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया सा साउंड आता है। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या आते हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो सिर्फ एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना। लिक्विड के अंदर क्या होता है, अब लिक्विड का एग्जांपल बहुत सॉलिड मजेदार एकदम एग्जांपल, एक कोई भी चीज लो जिसमें पानी उबालना है तुम्हें, अब पानी उबालने को रख दो, है ना। तो जब तुम पानी उबालने को रखते हो तो नोटिस किया होगा कि 2 मिनट बीत गया करीब, ऊपर की लेयर जो है उसके अंदर उंगली डालो। अब जब तुम उंगली डालोगे, इतनी इतनी उंगली डूब गई मान लो, यहाँ बहुत गरम गरम फील हो रहा होता है, यहाँ थोड़ा कम फील हो रहा होता है, यहाँ पे बिल्कुल गरम फील नहीं हो रहा होता है। क्यों भाई? और थोड़ी देर के बाद पानी तो नीचे का गर्म हुआ था ना, लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी ऊपर का भी गर्म हो गया। कैसे गर्म हो गया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो उन पार्टिकल्स में भी थी, उन लिक्विड पार्टिकल्स में भी काइनेटिक एनर्जी थी। तो क्या हुआ कि वो पार्टिकल्स, नीचे वाले पार्टिकल्स कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, और ऊपर वाले पार्टिकल्स कहाँ चले गए, नीचे चले गए। तो ये चीज चलती चली जाती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मूव कर रहे होते हैं, लिक्विड के भी। ठीक है, तभी गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म हो जाता है। ठंडे पानी में गर्म पानी मिला दो, है ना, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते जाओ थोड़ी देर के बाद पानी ठंडा हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। और उसी तरीके से गैस की बात करें अगर, तो गैस की बात करें तो नोटिस किया होगा घर में भाई, किचन है मान लो 10 कदम दूरी पर, तुम यहाँ बैठे हो दूर थोड़ा सा, है ना, पढ़ रहे हो अभी तुम, मम्मी ने कुछ बढ़िया सा बनाया है, बहुत तगड़ा, तुमको बहुत दूर से स्मेल आ जाती है। कैसे आ गई? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ ट्रैवल करते हैं, मतलब हद से ज्यादा तेजी के साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में तुमने परफ्यूम की स्मेल यहाँ डाली, परफ्यूम यहाँ पे छिड़की, स्मेल पहुंच गई 10 कदम दूर, वो उधर दोस्त तुम्हारा बोल रहा है भाई 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 तुमने यार परफ्यूम डाली, मेरे को भी डालनी है, यही वाली चाहिए मेरे को, है, एकदम पागल हो जाता है। या फिर मान लो तुम गलती से कहीं वो वाली कौन सी क्रीम है वो लगा के चले गए, दोस्त कहता है भाई आज क्रीम लगा के आए हो, महक आ रही एकदम, चमक रहे हो, है ना। तो गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, पार्टिकल्स लगातार यूं यूं इधर उधर इधर उधर 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 मूव कर रहा है। अच्छा, ये जो भी मैंने बनाया है, जैसे एक पार्टिकल है, कभी इधर गया, ठीक है, कभी इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे ऐसे कर गया, इसे बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था कि जो पार्टिकल होता है वो कभी भी अपनी जगह पर रुकता नहीं है, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में लगातार मूव करता रहता है। ठीक है, जिसे ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होती है? गैस के अंदर, फिर उसके बाद लिक्विड के अंदर होती है, और उसके बाद सबसे कम होती है सॉलिड के अंदर। होती लगभग सब में, क्योंकि सॉलिड मूव नहीं कर पा रहा, लिक्विड कर रहा है पर कम कर रहा है, गैस सब ज्यादा कर रही है। नेक्स्ट चीज एक और आती है, तीसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, स्पेस हो गया था ना, हैव फोर्स बिटवीन देम। उनके बीच में एक फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। कौन सी फोर्स? इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, ये सारी फोर्स, अगर एटम्स हैं तो इंटर एटॉमिक हो जाएगी, पार्टिकल्स हैं पार्टिकल हो जाएगी, मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम इंटर पार्टिकल लेके चल रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा, ये हमने सॉलिड बनाया था, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे थे, ऐसे बना दो, कुछ बना दो, बिल्कुल ऐसे थे ना। लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े दूर दूर थे। ठीक है, गैस के अंदर पार्टिकल्स एकदम मतलब गायब ही थे। ठीक है, तो ऐसा था क्यों? लिक्विड के सॉलिड के पार्टिकल इतने ज्यादा पास पास क्यों थे, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर क्यों थे?
और गैस के पार्टिकल इतने ज्यादा दूर क्यों थे? क्योंकि देखो भाई होता क्या है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो चीज हो आपस में एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं इंटर पार्टिकल, इंटर एटॉमिक, कोई भी चीज हो, ठीक है, मतलब दो चीजों के बीच में जो फोर्स लग रही होती है, ठीक है, वो फोर्स लग रही होती है ना। तो सॉलिड के जो दो पार्टिकल्स वो आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। लिक्विड में वही फोर्स जो होती है वो थोड़ा सा कम होती है, इंटर पार्टिकल फोर्स लग रहा है पर कम लग रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स उतने उतने पास नहीं है। और गैसेस में तो वो फोर्स पता चल रहा है यहाँ से लग रही है कि यहाँ से लग रही है, बहुत दूरी से लग रही होती है। तो गैसेस के अंदर जो फोर्स होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर। उससे कम किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और सबसे कम किसके अंदर? गैस के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा हो गई, फिर लिक्विड के अंदर होती है, और उसके बाद सबसे कम होती है किसके अंदर? गैस के अंदर, ठीक है। एक बार जरा देख लेते हैं कंप्यूटर साहब क्या लिखे। हाँ, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस, जिसे इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। लिक्विड और गैसेस के अंदर ये स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। जैसे कि शुगर को पानी में घोल दो तो शुगर जो होता है आसानी के साथ पानी के मॉलिक्यूल के बीच में बैठ जाती है, क्योंकि उसके बीच में वो स्पेस था। जो स्पेस था, स्पेस के बीच में चीनी आपस में घुल गई। कभी ऐसा होता है कि एक गिलास चीनी के अंदर 5 चम्मच चीनी, तुम एक गिलास पानी के अंदर तुमने 5 चम्मच चीनी घोल दी और गिलास का पानी बाहर आ गया? नहीं आता ना, कभी नहीं आता। क्यों नहीं आया? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था वो किसने घेर लिया? चीनी ने घेर लिया। उसी तरीके से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक और बात बता देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से बढ़ती है, ठीक है। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि बर्फ है, ठीक है, अब बर्फ का एक टुकड़ा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको तुम धूप में ले जाके रख दोगे ऑटोमेटिक वो लिक्विड बन गया। क्यों बन गया? टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब मूवमेंट तेज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा और थोड़ी देर के बाद लिक्विड से गैस बन जाएगा, है ना। छत के ऊपर जाके पानी रख दो 2 घंटे के लिए, इस वक्त गर्मी में धूप में, ठीक है, 2 घंटे बाद पानी गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो गया भाई? धूप पड़ा, धूप पड़ी ना, टेम्परेचर बढ़ा उसके ऊपर। जैसे टेम्परेचर बढ़ा पार्टिकल्स क्या हुए? पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई उनके अंदर। जैसे काइनेटिक एनर्जी हुई तुरंत एवेपोरेशन हो गया, उड़ गए पार्टिकल्स। अभी ये सब जानोगे, एक एक करके धीरे धीरे करके जानो, ठीक है ना। और एक और चीज नोटिस की, जैसे कि कभी कभी देखा होगा कहीं एकदम छोटा सा होल होता है, वहां से जब धूप आ रही होती है बढ़िया सी एकदम मस्त लाइट, एकदम रेनबो टाइप वाली, है ना, और अंदर उसके पार्टिकल्स नजर आते हैं डस्ट के, कूड़े के, है ना। वो इसी वजह से होता है, तो नजर आ रहे होते हैं पार्टिकल्स, नजर आ जाते हैं छोटे छोटे से। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स होते हैं मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में अलग अलग तरीके से होती है। तो सॉलिड आयरन रॉड को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है ना। लेकिन पानी और गैस को कंप्रेस करना आसान है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका ले लो, इसका भी, इसका भी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उसी के बेसिस पे स्टेट ऑफ मैटर बनती है। क्या बनती है? स्टेट ऑफ मैटर, जो होती है 3 टाइप की, 3 फिजिकल स्टेट्स होती है ना। 3 स्टेट जो अभी जो मैंने बताया, इंटर पार्टिकल स्पेस, काइनेटिक एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन 3 के बेसिस पे, ठीक है, हमारी 3 फिजिकल स्टेट होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस। तो जो सॉलिड होता है, अब अपने आसपास सॉलिड देखो, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी? सॉलिड की, ठीक है। सॉलिड के अंदर क्या क्या चीजों की बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे उसके शेप की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे उसके वॉल्यूम की, ठीक है, फिर बात करेंगे वो फ्लो करता है कि नहीं करता है, और उसके बाद बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी की, ठीक।
तो जो सॉलिड होता है, अब अपने आसपास सॉलिड जो भी है, जैसे उनका शेप कैसा है, फिक्स होता है ना। जितने भी सॉलिड हैं उन सबका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता। रिजिड बॉडी होती है ना, सख्त होती है, कैसे बदल लोगे? आयरन की रॉड है पड़ी है आसपास, तुम्हारे पास टेबल पड़ी है, बुक पड़ी है, शेप बदल लोगे? नहीं ना, नहीं बदला जाता। वॉल्यूम मतलब वो जितना स्पेस घेर रहा है, क्या उसमें बदल रहा है? मतलब जो आयरन की रॉड है वो जहां पे रखी है, या जो टेबल जहां पे पड़ी है, जो चेयर जो जहां पे पड़ी है, जो बुक जो जहां पे रखी है, जो कॉपी जो जहां पे रखी है, जो तुम्हारा बैग जो जहां पे रखा है, वो भी तो फिक्स है कि नहीं है ना? वो भी तो क्या है, फिक्स है। कहीं कुछ चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। अब अच्छा ये बताओ, क्या आयरन की रॉड इधर उधर उड़ के चली जा रही है? नहीं जा रही। फ्लो करता है क्या? नहीं, फ्लो नहीं कर सकता। सॉलिड फ्लो नहीं करता, सॉलिड उड़ उड़ के नहीं जा रहा। अब अच्छा ये बताओ, लोहे की जो रॉड है, क्या उसको ऐसे करके दबा सकते हो? एक दबा करके एकदम छोटी सी बॉल बना दो, बना सकते हो? नहीं ना। बैग है तुम्हारा, बैग को दबा सकते हो क्या? बैग को बिल्कुल एकदम दबा दिया पूरी तरीके से, पता है, छोटे से इतने बड़े डिब्बे में पैक कर दोगे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है, ना के बराबर होती है। हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक, कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होती है, फ्लो नहीं कर सकता, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेजिबल होती है। एक और बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी जो होती है उसकी हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी पता है क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। इतने से वॉल्यूम में इतना मास होता है। देखा होगा, लोहे की चीजें उठाओ, देखने में छोटी होती पर भारी लगती है। उसी जगह कोई पानी की एक बूंद और लोहे की उतना टुकड़ा, कौन भारी लगेगा? लोहा। क्यों? क्योंकि भाई वो कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है ना, डेंसिटी ज्यादा है उसकी। ठीक है, तो हाई होती है डेंसिटी। क्लियर है? चकाचक। बढ़े आगे। अब लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड बता देते हैं, इसको यहीं पे कर लेता है। लिक्विड, लिक्विड का शेप कैसा होता है? ठीक है, ये तो लिक्विड मान लो बॉटल में भरा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद तुमने उसे किसी थाली में डाल दिया। ठीक, फिर तुमने उसे जमीन पे फैला दिया। ठीक है, टंकी में भर दिया, एक बाल्टी में भर दिया। तो शेप क्या था? बदल रहा था ना। जिस भी कंटेनर में डालो लिक्विड का शेप ऐसा हो जा रहा है। तो क्या होता है? नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स होती है क्या? बोलोगे सर जी, शेप नहीं फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी। देखो, अब 1 लीटर बॉटल में जितना पानी था, अब उसको तुमने किसी पतीले में गिराया, भगोने में गिराया, तो 1 लीटर ही तो था। तुमने उसे जमीन पे गिरा दिया, तब भी वो 1 लीटर था। किसी टंकी में डाल दिया, तब भी वो तो 1 ही लीटर था ना। वॉल्यूम नहीं बदलता मुन्ना, ये बात याद रखना। 1 लीटर दूध है? पी जाओ, पेट में भी 1 ही लीटर रहेगा। है, कम तो नहीं हो रहा। वॉल्यूम फिक्स नहीं हो। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। वॉल्यूम नहीं बदलता लिक्विड का, वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। फ्लो करता है, बिल्कुल भाई। अरे तुम फर्श पे डाल रहे हो, पानी इधर से उधर गया ना, है गया इधर उधर, बह गया पानी, तो फ्लो कर रहा है। कंप्रेसिबल होता है, बिल्कुल होता है भाई। स्लाइटली होता है, पर हल्का कर सकते हो, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा कंप्रेस करोगे फट जाएगा। बॉटल के अंदर तुम उसको पैक करके रख सकते हो, वो एक तरीके से कंप्रेस हुआ, पर इतना कंप्रेस नहीं हुआ कि इतना ज्यादा पानी था और तुमने उसको इतने में पैक कर दिया। ठीक है, वो नहीं कर सकता, है ना, नॉट पॉसिबल। तो कंप्रेसिबल होता है पर हल्का होता है, कम होता है। और जो डेंसिटी होती है वो स्लाइटली लेस होती है देन सॉलिड, सॉलिड से कम होती है। ठीक है, क्या होती है? सॉलिड से कम होती है। ठीक है, क्योंकि जो भी मास होगा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा ले लेता है लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, जैसे पानी हो गया, है ना, हमारा ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी जगह, अब मान लो 1 किलो की कोई लोहे की रॉड होगी और 1 kg तुम्हारा ऑयल होगा, तो ऑयल आ रहा है कितनी बड़ी बॉटल में,
उसी का लोहे की रॉड 1 किलो की इतनी सी होती है, जरा सी होती है ना, ठीक है। तो सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा होती है डेंसिटी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं गैस के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी का टी गायब हो गया। अब गैस के बारे में बात करते हैं। गैस, ठीक है। गैस के बारे में बात करें। क्या गैस का कोई शेप फिक्स होता है? कभी यहाँ, कभी वहाँ। कहीं तुमने गैस का कोई शेप देखा है क्या? नहीं देखा ना आज तक। गैस का कोई शेप फिक्स नहीं होता। नो फिक्स्ड शेप ऑफ गैस, ठीक है। गैस का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती भाई। आज तक कभी गैस को नापते हुए देखा कि भाई यहाँ इतनी गैस है, बोलोगे सर जी एलपीजी। अरे वो कंप्रेस करके नापी गई थी, ऐसे नाप गई? नहीं नापी ना। तो गैस का भी कोई क्या होता है, फिक्स शेप लिख दिया मैंने, वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है ना। फ्लो, गैस फ्लो करती है? अरे बिल्कुल फ्लो करती है, बहुत इजीली फ्लो करती है। तभी तो मैंने बताया था किचन वाला एग्जांपल, किचन में खाना बनना तुम तक पहुंच जा रहा, स्मेल, खाना नहीं स्मेल कैसे पहुंची? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली फ्लो कर पा रहे हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबल, ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। कैसे है मैं तुमको बताता हूँ। जो डीओज आता है जिसके अंदर गैस होती है, फॉग सुना होगा, इसमें कोई गैस नहीं है, बाकी में होती है। तो जैसे ही स्प्रे करते हो तो लिक्विड के पार्टिकल्स तो कम निकलते हैं पर गैस बहुत ज्यादा निकलती है उसमें। तो जो गैस के पार्टिकल्स थे, अब तुमने जब स्प्रे किया तो सोचो गैस के पार्टिकल पूरे कमरे भर में फैल गए, पूरे कमरे भर में बढ़िया सी स्मेल है, रूम फ्रेशनर, पूरे कमरे भर में बढ़िया सी स्मेल है। वो कमरे भर में बढ़िया सी स्मेल आई कहाँ से? वो आई कहाँ से स्मेल? वो आई तो स्मेल तुम्हारे वो गैस से ही। इतनी ज्यादा गैस थी, सोचो पूरे कमरे भर की गैस थी और इतनी बड़ी बॉटल में पैक थी। कंप्रेसिबल तो है ना, हाई कंप्रेसिबल है, ठीक है। और डेंसिटी नेग्लेजिबल, क्योंकि डेंसिटी तो लगभग ना के बराबर ही होती है, क्योंकि भाई कहाँ तक नापोगे। अब वॉल्यूम इतना पूरे कमरे भर का, मास जरा सा था, देखा ना, नोटिस किया ना, क्योंकि बॉटल के अंदर भरा था तो मास तो बिल्कुल जरा सा ही था, समझ गए? ठीक, सबको स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है, दे दो। तो सॉलिड का शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, फ्लो नहीं कर सकता, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होती है, फ्लो कर सकते हैं और कंप्रेसिबल होते हैं। गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड, लिक्विड, वाटर, ये तीन होते हैं। सॉलिड के अंदर आइस, स्टोन, आयरन रॉड कुछ भी आ सकता है, लिक्विड के अंदर वाटर, जूस, पेट्रोल आ सकता है, गैस के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एलपीजी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार सब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सबके। हो गया, इसका हो गया, इसका, 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 ठीक, इसका, ठीक है। बाकी की चीजें हम लोग कल करेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, बहुत आसान है, एकदम इजी सा है। तो वो इतना छोटा सा कंटेंट है ना, मुझे लगता है 2 या 3 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। परेशान मत हो, कोई लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बस ध्यान से सुन लो, समझ लो, सब आसपास है तुम्हारे, एकदम मजा आ जाएगा, है ना। बिल्कुल एकदम चिंता करने की कोई बात नहीं है, निपटा दोगे तुम, ठीक है ना। राधे राधे।